फूलनगर गांव में तारा नाम की एक बच्ची रहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं क्या करूँ? सुबह से ढूंढ रही हूँ मगर कोई मुझे काम नहीं दे रहा। उसके बाद वो एक अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अंकल जी, आप मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख लें, मैं आपके अंडे बेच आया करूँगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये काम नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे फार्म से अंडे इकट्ठे करके ले आया करो। तारा खुश हो जाती है और वो अगले दिन से ही मुर्गी फार्म में अंडे इकट्ठे करने लगती है। इससे उसका अच्छा गुजारा चलने लगा। अरे तारा, इस मुर्गी की टांग को क्या हुआ? लगता है इसको कोई बीमारी लग गई है। तुम ऐसा करो कि इसे राजू को दे आना ताकि दूसरी मुर्गियों को बीमारी ना लगे। नहीं नहीं, राजू चाचा तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगा। नहीं, अब इस मुर्गी का यहाँ कोई काम नहीं है। अंकल जी, आप ये मुर्गी मुझे दे दो। मगर तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? आप बस मुझे ये मुर्गी दे दो ना, प्लीज़ अंकल। तारा के जिद करने पर दुकान वाला उसको मुर्गी दे देता है और वो उसको घर ले आती है। आओ, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी चोट पर जब हल्दी लगा दें तो चोट जल्दी ठीक हो जाती है। तारा उसकी चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन वो ठीक नहीं होती और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती रहती है। अरे, मैं इसका इलाज कैसे करवाऊँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। चलो राजू अंकल से पूछती हूँ कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। तारा राजू अंकल से पैसे मांगती है। क्यों ना इसका मकान अपने नाम करवा लूँ, इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ए लड़की, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन अपने घर के कागज़ तुझे मेरे हवाले करने होंगे। तारा अपनी मासूमियत में घर के कागज़ लाकर उसको दे देती है और उससे पैसे लेकर अपनी मुर्गी का इलाज शुरू करवा देती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। ए लड़की, चल निकल इस घर से, ये अब मेरा है। अंकल, मुझसे मेरा घर ना छीने, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी? मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूँगी। लेकिन राजू उसकी कोई बात नहीं सुनता और तारा को घर से निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। तारा जहाँ जहाँ मदद मांगने जाती है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता, सब उसको धुतकार देते हैं। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तू ही बता। तभी उसकी मुर्गी जंगल की तरफ भाग जाती है। अरे अरे, मेरी प्यारी मुर्गी, तुम कहाँ जा रही हो? उधर जंगल है, तुम गुम जाओगी। आ जाओ, वापस आ जाओ, उधर जंगल है, ना जाओ। लेकिन मुर्गी जंगल की एक गार में चली जाती है। मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गार में क्यों आ गई हो? देखो ना, बाहर बारिश होने वाली है। चलो आज इसी गार में रुक जाते हैं। उस दिन के बाद से तारा उसी गार में रहने लगती है। फिर एक दिन उस गार में एक साधु आता है। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गार में क्या कर रही हो? मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। तारा ने साधु को सारी बात सुनाई। ये लो बेटी, अब ये मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं रही, अब ये एक जादुई सोने की मुर्गी बन गई है। तुम इसको अपने गांव ले जाओ। और फिर तारा उस मुर्गी को अपने गांव ले आती है। ऐ जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। तभी वो जादुई मुर्गी सोने के एक बड़े महल में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो कितना प्यारा सोने का महल बन गया है। जब वो इसके अंदर जाती है, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो अंदर से बिल्कुल खाली है। और बाहर आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की मुर्गी, ये तो बिल्कुल खाली है, मैं इसके अंदर कैसे रहूंगी? तभी मुर्गी से आवाज आती है, तुम अंदर तो जाकर देखो, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ है, कितना प्यारा घर है। जब ये बात राजू को पता चलती है तो वो सोचता है कि मैं इससे ये भी छीन लूं। इसके पास इतना विशाल सोने का मुर्गी महल कहाँ से आ गया? पहले इससे इसका घर भी तो छीन लिया था, इसने कौन सा कुछ कर लिया था, अब इससे ये भी छीन लेता हूँ। एक दिन तारा अपने घर में सो रही होती है, एकदम से उसको शोर की आवाज़ आती है और उसका घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। अरे अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बाहर जाके देखती हूँ, ये शोर कैसा है? तारा घर से बाहर आती है और देखती है कि राजू उसके घर पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहा था। अरे अरे, ये तो राजू अंकल है, ये फिर से मेरा घर छीनना चाहते हैं, लेकिन अब इसको मज़ा चखाना ही पड़ेगा। ऐ जादुई सोने की मुर्गी, राजू अंकल को मज़ा चखा दे। तभी उसकी जादुई मुर्गी एक बहुत बड़े मुर्गे में बदल जाती है
और उसके पीछे लग जाती है। आगे आगे राजू और पीछे पीछे वो जादुई मुर्गी। ये देखकर तारा बहुत हंसती है और उसके बाद राजू ने उसको कभी तंग ना किया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सोडी टून्स की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।